अस्सलाम वालेकुम। आज का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। ये बात आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है आपके हमसाए भी आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हो, या आपने किसी को तंग किया हो, या रास्ते जाते जो लड़कियों पे आवाज़ें कसते हैं, औरतों पे आवाज़ें कसते हैं, टोंट मारते हैं। ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। हमारे नेबर्स थे, हाफ़िज़ कुरान मुअज़्ज़न है, उनके घर में बच्चे कुरान पाक भी पढ़ने आते हैं। उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन किराएदारों को दिया हुआ। तो दो ऊपर पोर्शन है। अब वो लटक लटक के उनके लड़के यहीं देखते रहते, तपड़ियां अपनी यहीं लटका देते। एक औरत जो उन्होंने किराएदार रखी थी, उसने जानवरों के लिए ऊपर पानी रखने और बाजरा वगैरह डालती थी, और वो सारा जो गंदा पानी था वो हमारी तरफ फेंक देती थी सेन में। हम नीचे बैठे होते, एक बार तो उसने हमारे ऊपर ही फेंक दिया। और जब हम मालक मकान को कहते हैं कि किराएदार रखने से पहले इनके बेटों को, इनके हस्बैंडों को, इनको समझा दिया करो भाई मेरा पड़ोसी तंग ना हो, मैंने अल्लाह को जवाब देना, तो वो मजाक उड़ाता। उससे सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे मोहल्ले वाले भी तंग थे, क्योंकि वो हर वक्त टोर में रहता था। अजीब उसकी शैतानी सी शक्ल है, मतलब कि वो मुअज्जन है, कुरान पाक बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसकी एक शैतानी शक्ल। अभी तो उसके पास कोई नहीं पढ़ने आता, पूरा मोहल्ला तंग। हम तो बहुत ही तंग, एक हम लेफ्ट साइड वाले हम साए तंग, और एक राइट साइड वाले, उनके लड़के ऊपर वाले देखते रहते। खैर, एक और किराएदार आगे जिन्होंने ऊपर वाला पोर्शन ले लिया पूरे का पूरा, और वो बहुत बड़ी फैमिली थी। अब हमने कहा भी ना गर्मी में हम छत पे सो सकते हैं ना सर्दी में, क्या करें। लेकिन हम मोहल्ले वाले से कह तो रहे थे, जो तंग उससे थे, जो पास पास सात सात घर थे, और दूसरों की बेटियों का वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता, बहुत ही मजाक उड़ाता, और हर वक्त दूसरों की बेटियों की बातें ही करता रहता, कौन जा रही है कौन आ रही है। ये दोनों मियाँ बीवी की खसूसियात। अभी तो वो चेंज हो गए हैं। जो उन्होंने किराएदार ऊपर रखे थे ना, उन्होंने उसी की बेटी पे ताक लगा दी। उसकी बेटी स्कूल जाती, उसके पीछे तक उनका लड़का तंग करने जाता, फिर घर आता तंग करता, आवाजें कसते, नीचे कोई ना कोई फूल फेंक देते। इतना उन्होंने जलील कर दिया कि वो हाफिज रो पड़ा, और उसने उनके पैरों पे हाथ रख के कहा कि आप मुझे इस माँ का किराया भी ना दें, और आप सिक्योरिटी भी पकड़े और आप चले जाएं। ठीक है, तो ये होता है अंजाम। आप जितने भी हैं, ये मैंने अक्सर बाजार में भी देखे हैं कि लड़कियां जब औरतें पास से गुजरती हैं तो आवाजें कसते हैं। देखे, औरतें आज के दौर में खुद मेहनत मजदूरी भी कर रही हैं, घर नहीं है, पूरे नहीं होते। आउट ऑफ कंट्रीज भी औरतों के मोस्टली हस्बैंड गए हुए हैं, आउट ऑफ सिटीज कमाने गए हैं, तो औरत ही सारा कुछ मैनेज करती है। इमरजेंसी भी हो जाती है, बच्चे पालने, घर संभालना, जॉब्स भी मजबूरी से लड़कियां कर रही हैं। तो जब आपके पास से कोई औरत गुजरती है तो कभी खुदारा आवाज ना कसीगेगा। आपके घर में जो माँ बहन बेटी बैठी हुई है ना, उस पे भी वो सब कुछ हो रहा है। आप दूसरों की हिफाजत करोगे ना, इज्जत का ख्याल करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तो आपकी भी रिस्पेक्ट घर में होगी। जिसे आप छोड़ कर आएगा वो नहीं, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह आप अपनी औरतों, बेटी, माँ बहन की इज्जत के लिए इज्जत मांगते हो और चाहते हो ना कि इनकी कोई इज्जत करे और आप लोगों को अच्छा लगता हो, इस तरह हर किसी की दिल करता है कि हमारी माँ बहन की, बेटी की भी इज्जत हो। औरत खुद चाहती है कि हमारी इस तरह इज्जत हो। सिर्फ आपकी नहीं होती हाजने, बस वही इज्जतदार है। जो बाहर आ रही हैं या गुजर रही हैं या सौदा वगैरह ले रही हैं, वो इज्जतदार नहीं है। अक्सर तो ये होता है कि पास से गुजरी औरत चुप गुजरती है, औरत आवाजें नहीं कसती है, मर्द कसता है, मर्द टोंट मारता है। पास से अगर औरत चुप करके गुजरी है, भाई तू भी अपनी 2 मिनट नजरें नीचे कर ले और खामोशी इख्तियार कर, नहीं, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह उसको पहले खड़े नहीं नजर आ रही होती, वो पहले नहीं पढ़ रहा होता। औरत गुजरती है तो वो उसे ये सारी तस्बीह याद आ जाती है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, ये सारी तस्बीह वो औरत गुजरती तो पड़ता है। ये तारीफ आप अल्लाह के लिए बोले, अपने जिस्म को देख के कहे माशाल्लाह अल्लाह तूने जिस्म सलामत रखा है और इसी तरह सलामत रख, माशाल्लाह अल्लाह तेरी ये दुनिया खूबसूरत, अल्लाह तेरा वो दुनिया बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह अल्लाह तूने अच्छा खाने पहनने को दिया। ये उस वक्त क्यों नहीं आप लोग बोलते? औरत को देख के ही क्यों बोलते हो? और सिर्फ आप ही लोगों की औरतों की इज्जत होती है, ये उनके लिए है जो अपनी औरतों को बस इज्जत वाला समझते हैं और इज्जत करते हैं। बाहर वो कहते हैं कि सारी इसी तरह की है। तो आप पे भी जो अल्लाह है ना, अल्लाह, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है, उससे डरो। जब आप किसी औरत की तजलील करते हो ना, उस पे आवाजें कसते हो, उसकी जात पे आवाजें कसते हो, ठीक है, तो आपके साथ 100 to 100% होगा। अल्लाह से डरे। जब औरत पास से गुजरती है या आपके नेबर हैं, आपने किराएदार रखे हैं, तो आप उन्हें समझा दें भाई, आपने उसी तरह साथ वाले हमसायों को भी इज्जत करनी, क्योंकि आप तो किराएदार हैं, आप लोगों ने तो चले जाना है, हम मालक मकान है, हमने यहीं पे रहना है, ना जाने कब है। मोहल्ले में हमारी खराब करके ना जाइएगा, इधर उधर ना देखिएगा।
ٹھیک ہے، آوازیں مت کسیے گا، ٹپڑیاں نہ کہیں ڈالیے گا، کسی کو پانی نہ پھینکیے گا، تکلیف نہ دے. ویسے بھی کوئی نیبر ہے، نہیں بھی انہوں نے کرایہ دار رکھے تو کسی کو بھی تکلیف نہ دے. ہمیشہ عورتوں کی رسپیکٹ کرے. اور یہ جو اپنے ڈرائیورز لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی اپنے ڈرائیوروں کو سمجھائے کہ بھائی وہ ڈرائیور لوگ تو بڑے اپنی میڈموں کو جی جی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر وہ ٹھڑک پھول جھاڑ رہے ہوتے ہیں گندی آنکھوں والے. ہاں حقیقت ہے. تو ان کو بھی سمجھائے، سب سمجھائے اپنے اپنے لوگوں کو، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. اللہ سے ڈرے. آپ عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ عزت نہیں دو گے تو آپ کی بھی عورتوں کو عزت نہیں ملے گی. شکریہ. اللہ حافظ.